जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि नौकरी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आपकी जमीन गिरवी रखकर भी खरीदी जा सकती है। अगर कोई कहे कि लाखों के पोस्ट डेटेड चेक पहले दो फिर सरकारी नौकरी पक्की, और अगर ये पूरा खेल कोचिंग सेंटर से शुरू होकर परीक्षा एजेंसी तक पहुंचता हो, तो क्या इसे सिर्फ पेपर लीक या गड़बड़ी कहेंगे, या फिर सरकारी नौकरियों का सबसे बड़ा सेटिंग सिंडिकेट? झारखंड में जेपीएससी भर्ती घोटाले की जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नई रेड एक नया राज खोल रही है। सीआईडी ने 5 जिलों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की और जो बरामद हुआ वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। कई करोड़ रुपए के साइन किए हुए चेक, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, मार्कशीट, पासबुक, मोबाइल, लैपटॉप और सबसे चौंकाने वाली चीज जमीन के मूल कागज। सीआईडी की जांच के मुताबिक अगर किसी अभ्यर्थी के पास नगद पैसे नहीं होते थे तो उससे कहा जाता था कोई बात नहीं, जमीन के कागज दे दीजिए। यानी सरकारी नौकरी का सपना सीधे आपकी पुश्तैनी जमीन पर गिरवी रखा जा रहा था। हजारीबाग के पौता गांव से 2 भाइयों के यहां से कई करोड़ रुपए के चेक मिले। पलामू में एक आरोपी के घर से जमीन के दस्तावेज मिले। जांच एजेंसियों को शक है कि ये दस्तावेज उन उम्मीदवारों के थे जो पूरी रकम नहीं दे पाए थे। सोचिए, सरकारी नौकरी का सपना और कीमत आपकी पूरी जिंदगी की कमाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीआईडी की जांच का सबसे बड़ा खुलासा हुआ, ये नेटवर्क सिर्फ दलालों तक सीमित नहीं था। जांच के मुताबिक कुछ कोचिंग संचालक और शिक्षक भी इसमें शामिल थे। पहले आर्थिक रूप से मजबूत छात्रों की पहचान करते थे, फिर उन्हें भरोसा दिलाया जाता था परीक्षा पास करवा देंगे। डील तय होते ही लाखों रुपए के पोस्ट डेटेड चेक, शैक्षणिक दस्तावेज और जमीन के कागज सब एडवांस में जमा करा लिए जाते थे। इसके बाद ये पूरा मामला सिंडिकेट के बड़े लोगों तक पहुंचाया जाता था, यानी कोचिंग सेंटर, दलाल, एजेंट और परीक्षा एजेंसी, सब एक ही चेन का हिस्सा होने के आरोपों की जांच हो रही है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और एजेंट को गिरफ्तार किया है। जांच के मुताबिक ये अभ्यर्थियों से सीधे संपर्क करते थे, सेटिंग का भरोसा देते थे, दस्तावेज जुटाते थे, मोटी रकम वसूलते थे और फिर उन्हें परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल तक पहुंचाते थे। अब तक इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 14 हो चुकी है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की हर कड़ी जोड़ने में लगी है। अब एक सवाल है, अगर सरकारी नौकरी मेहनत से नहीं सेटिंग से मिलने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उस छात्र का जो दिन रात पढ़ाई करता है, या उस व्यवस्था का जिस पर करोड़ों युवाओं का भरोसा टिका है?